कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार, तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ, हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। चोरों ने 2 मंदिरों को बनाया निशाना। माताजी मंदिर से प्रतिमा के आभूषण पर किया हाथ साफ। चैन स्नेचर गिरोह हवालात में, फिर भी 2 महिलाओं के गले से चैनें झपटी, एक स्थान पर प्रयास हुआ विफल। सुख समृद्धि की कामना से महिलाओं ने दशा माता का किया पूजन, पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की। पिछले कुछ समय से थमी चोरी की वारदातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। इस बार चोरों ने मंदिरों में माताजी के जेवरों पर हाथ साफ कर 2 वारदातों को अंजाम दिया। राजस्व कॉलोनी महादेव मंदिर परिसर स्थित अंबे माता मंदिर तथा डोंगरे नगर हनुमान मंदिर के निकट स्थित माताजी मंदिर से प्रतिमाओं के आभूषण चोरी गए। डोंगरे नगर में पूर्वमुखी हनुमान मंदिर परिसर स्थित माताजी के मंदिर को गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। माताजी प्रतिमा के श्रृंगार वाले करीब 10,000 रुपए मूल्य के आभूषण अज्ञात चोर ताला तोड़कर चुरा ले गए। वारदात गुरुवार तथा शुक्रवार मध्य रात्रि में हुई। क्षेत्रीय नागरिक रवि जैन ने चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी। चोरी गए आभूषणों का मूल्य करीब 10,000 रुपए है। रात को करीब डोंगरे नगर में ये मंदिर पे चोरी हुई है, माताजी के मंदिर में, जिसमें 2 चांदी के छत्र और एक मुकुट गया है। इसकी लागत करीब 10,000 रुपए है। इसके पहले भी कोई ऐसी वारदात? इसके पहले 1-2 बार ताले टूटे थे, उसमें 400-500 रुपए के करीब हुआ था नुकसान। इस बार ताले वाले नहीं टूटे हैं, गले में से मेन गेट का ही ताला तोड़ा है। राजस्व कॉलोनी के सूर्य सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित अंबे माता मंदिर में भी ताला चटकाकर उस घुसे चोर माताजी के 16 छत्र, 3 मुकुट, सोने का मंगलसूत्र, 1 नाग का कांटा तथा रुद्राक्ष की माला चुरा कर ले गए। क्षेत्रीय नागरिक ने चोरी की घटना का ब्यौरा दिया। चांदी का मुकुट है और 16 मुकुट के छत्र जो थे ऊपर वो माताजी के सोने की नथ, माताजी का मंगलसूत्र सोने का, और बजरंगबली जी का ये जो है मतलब हनुमान जी का छत्र था, 400-500 ग्राम वजनी छत्र था, और 18 मोती थे सोने के, चांदी की रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ की। इस प्रकार से करीब 1 लाख रुपए समथिंग की चोरी हुई है। ताला तोड़ा गया है, क्या देखा आपने? ताला तोड़ा गया है, अंदर से एक ताला लगा हुआ रहता है और बाहर एक ताला रहता है, तो बाहर का ताला तोड़कर ये चोरी को अंजाम दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक SK तोमर, TI स्टेशन रोड तथा FSL की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर चोरों के पैरों के निशान भी मिले। खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत को लेकर शासन प्रशासन के रवैये को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं उन्हें विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शहर सराय में कांग्रेस द्वारा शहीद चौक पर कैंडल जलाकर भार्गव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहर सराय स्थित शहीद चौक पर गुरुवार रात्रि 7 बजे कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में एकत्र होकर खनिज निरीक्षक संजय भार्गव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस जनों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा तथा नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता विमल छिपानी ने खनन माफियाओं को प्रदेश सरकार के संरक्षण को मौत की वजह बताया। पहले देखें, मीडिया को उनके सुरक्षा कर्मी ने, सीएम के सुरक्षा कर्मी ने मीडिया को बहुत बुरी तरह मारा। हमारे रतलाम शहर की कैमरे तोड़े, उसके बाद अधिकारियों को मर्डर करे, उसके बाद मतलब कौन सा तंत्र बचा है? आप एक बता दें कि इस सरकार में ऐसा कौन सा एक तंत्र बचा है जिसकी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं? अधिकारी मर रहे हैं, मीडिया कर्मी पिटा रहे हैं, आम आदमी तो त्रस्त है पूरी तरह से। हम संजय भार्गव की मौत की सीबीआई मांग को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जारी रहेगा हमारा ये आंदोलन। कल सीएम भी आने वाले हैं 7 तारीख को और उनके समक्ष भी ये बात रखी जाए। कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है? कौन लोग? निश्चित ही जो आदमी कह रहा है कि उसको माफियाओं से खतरा है, जिसने अपने आप पे स्टेटमेंट दिया है, प्रेस नोट दिए हैं, तो उस व्यक्ति की सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? अगर ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो सीबीआई को देने में डर क्या है? सीबीआई को दे दीजिए, निर्णय जो भी करना है वो जांच एजेंसी कर रही है। लोगों की जो हत्या हुई है उसमें दिलीप बिल्डकान का हाथ है और दिलीप बिल्डकान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह से व्यावसायिक पार्टनरशिप है। तो इसमें साधना सिंह, शिवराज सिंह और प्रदेश भाजपा पूरी मिली हुई है, इसीलिए मुख्यमंत्री सीबीआई की घोषणा नहीं कर रहे जांच। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश शर्मा तथा विमल छिपानी के अलावा श्रीमती पार्षद यास्मीन शिरानी, बबीता नागर, मोटी चाची, नासिर कुरैशी, कमरुद्दीन कछवाए, सेवादल अध्यक्ष आशीष डैनियल, सामाजिक कार्यकर्ता इक्का बेलू तथा शेरू पठान आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को एनसीडी सेल के ज्वाइंट डायरेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ज्वाइंट डायरेक्टर ने एनसीडी के तहत चलने वाले कार्यों की समीक्षा की और कार्य में प्रगति के निर्देश दिए। वृद्धजनों के लिए एनसीडी सेल के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें वृद्धों की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी जैसे कई रोगों का उपचार किया जाता है। शुक्रवार को एनसीडी सेल के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद चंद्रा रतलाम पहुंचे और अभियान के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर चंद्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास के साथ नवजात गहन चिकित्सा इकाई, जेरियाट्रिक वार्ड, आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कैंसर केयर यूनिट का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर चंद्रा ने अस्पताल की साफ सफाई पर संतोष जताया और एनसीडी सेल के तहत चलने वाले कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला अस्पताल के एनसीडी प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मण चौहान भी मौजूद रहे। पुलिस ने एक चैन गिरोह को पकड़ा, लेकिन दूसरे चैन गिरोह ने 3 स्थानों पर वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। पिछले 12 घंटों के भीतर चोरों ने 2 महिलाओं से चैन झपट ली, लेकिन एक पर वे असफल रहे। लगातार चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने सिद्ध कर दिया है कि पुलिस चीता है तो वे शेर से कम नहीं। नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जीके पाठक ने रतलाम एसपी का पदभार ग्रहण करते ही वारदातों को अंजाम देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए चीता फोर्स तैयार किया, लेकिन बदमाशों ने लगातार चोरी, चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर चीता स्क्वाड की चिंता बढ़ा दी है। रात में चैन स्नेचर के दूसरे गिरोह ने करीब आधा घंटे के बीच 2 स्थानों पर वारदातों को अंजाम दिया। पहली घटना रात करीब 8:45 बजे की है। सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन क्षेत्र में घूमने निकले थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने गले पर झपटा मारा, लेकिन श्रीमती उपाध्याय ने दोनों हाथ से मंगलसूत्र पकड़ लिया, जिससे बदमाश मंगलसूत्र को झपटने में असफल रहे। दूसरी घटना दीनदयाल नगर कॉर्नर की है। टाटा नगर निवासी श्रीमती पूर्णिमा पति राजेश शर्मा एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती शर्मा सैफी नगर में रहने वाले अपने भाई से मिलने के बाद अकेली टाटा नगर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने 10 ग्राम सोने की चैन झपट ली। बदमाश चैन झपटने के बाद मोती नगर क्षेत्र की ओर भाग निकले। मैं भैया के घर से आ रही थी, सैफी नगर से अपने घर जा रही थी टाटा नगर, तो गाड़ी पे सवार 2 व्यक्ति आए और एकदम झपटा मारा और निकल गया। मैं देखो इतने में समझ ही नहीं पड़ी मुझे कि क्या हुआ। नकाब वगैरह कुछ नहीं था, चेहरा कुछ भी नहीं था, नंबर वगैरह कुछ देख पाया गाड़ी का? कुछ नहीं देख पाई। कितने की चेन थी? क्या था? 10 ग्राम की चेन थी और 4 ग्राम 4.5 ग्राम का पेंडल था। पुलिस इन वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश कर रही थी और किसी नतीजे पर पहुंची ही नहीं थी कि त्रिवेणी रोड पर करीब 5:30 बजे फिर बदमाशों ने एक वारदात घटित कर दी। चौमुखी पुल निवासी मधु वाला पति बापूलाल मुणत उम्र 70 वर्ष प्रतिदिन के अनुसार सुबह भी घूमने गए थे। वृद्ध दंपत्ति त्रिवेणी रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी सामने से आई मोटरसाइकिल के चालक ने वृद्धा को धक्का देकर गिरा दिया। श्रीमती मुणत ने गिराने का कारण पूछा तो दोनों युवक पुनः आए और वृद्धा को उठाया और गले से चैन झपटकर भाग खड़े हुए। माणक चौक थाना टीआई श्री पुरोहित ने बताया, मधुकांता अपने पति बापूलाल मुणत के साथ त्रिवेणी रोड पर घूमने जा रहे थे कि अचानक जो है
त्रिवेणी रोड तरफ से आने वाले एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए, जिसकी उम्र करीब 40 साल, मूछें नहीं थी, हल्की सी दाढ़ी थी और करीब 40 साल उम्र थी। उसके पीछे बैठा लड़का करीब 20 साल के करीब उम्र का था। उसने पहले धक्का दे के महिला पे गिराया, वो चिल्लाई, 10 फीट के करीब आगे निकल गया। जो चिल्लाई तो क्यों मारा करके चिल्लाई, वो वापस पलट के आया, बाइक से उतरा और गले से चेन झपट के वापस त्रिकोलिया गेट तरफ भाग निकला। 2 रास्ते पड़ते, वो किस तरफ गया वो नहीं देख पाए, बाइक का नंबर नहीं देख पाए, बाइक का कलर या बाइक कौन सी थी नहीं देख पाए। आगे जिसने चेन झपटी उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखा था, ये देखा उसने। पीछे बैठा लड़का उसने काले कपड़े पहन रखे थे। करीब 25 ग्राम वजन की चेन झपट के ले जाना बताया है। शहर में बदमाशों की बढ़ती हरकतों से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुख समृद्धि की कामना से महिलाओं ने दशा माता का किया पूजन, पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की। होली और रंग पंचमी के बाद जारी महिलाओं के तीज त्योहारों की श्रृंखला में महिलाओं ने दशा माता का पूजन किया। सुबह से ही महिलाओं के झुंड पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए पूजा के थाल लिए निकल पड़े। शहर में दशा माता की पूजा अर्चना करने के लिए महिलाओं ने खासा उत्साह दिखाया। शुक्रवार की सुबह से ही पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए महिलाएं पूजा के थाल लिए निकल पड़ी। धन धान्य और समृद्धि की कामना से महिलाएं दशा माता की पूजा करती हैं। इस व्रत और पूजा के साथ नल दमयंती की कहानी जुड़ी है। महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद कथा सुनी और व्रत का पूजित धागा बांधा। कई स्थानों पर दशा माता पूजन के दौरान महिलाओं ने ठुमके लगाकर दशा माता की वंदना की। सराना विकास खंड में बेड़दा केलकच्छ मार्ग पर बगैर मुंडेर के कुएं में जीप गिरने से उसमें सवार 8 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने रस्सी से बंधे खाट को कुएं में उतारकर घायलों को बाहर निकाला तथा इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सैलाना विकास खंड के ग्राम डुंगरी पाड़ा में गुरुवार की शाम बगैर मुंडेर के कुएं में एक जीप जा गिरी। जीप में सवार 8 व्यक्ति घायल हो गए। जीप क्रमांक GJ1 के 9557 के कुएं में गिरने से घायल हुए लोगों में दिनेश पिता ज्योति मैड़ा उम्र 18 वर्ष, बाबुड़ी पति फतेह सिंह उम्र 23 वर्ष, नानी भाई पति गंगाराम निनामा, कैलाश पिता मांगू मैड़ा उम्र 22 वर्ष, मंजू पिता तहरिंग निवासी लुखीपाड़ा, हीराबाई पति बहादा निवासी सेमलिया तथा वदा पिता ओंकार निवासी रूपापाड़ा शामिल हैं। घायलों ने घटना का आंखों देखा हाल बताया। में गिर गए कुएं में गिर गई जीप जोर से गई ऐसी आगे एक बेल आ गया, उसके टकरा के अंदर कुएं में से लगी सीधी ऐसे खड़ी होगी, बिल्कुल सब अंदर ठीक है। और उसके अंदर दारू की पेटी भी भरी हुई थी। इसमें उस पिकअप में जीप में। अच्छा। जीप कुएं में गिरने से पूर्व चालक कूदकर फरार हो गया। बाजना पुलिस ने जीप चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। गर्मी में राहगीरों के सूखे कंठों को तर करने के लिए सामाजिक संगठन आगे आना शुरू हो गए हैं। श्री पंचाल अग्रवाल समाज तथा श्री तुलसी परिवार द्वारा संचालित जल मंदिर का शुभारंभ सादगीपूर्ण माहौल में हुआ। शुक्रवार को श्री पंचाल अग्रवाल समाज एवं श्री गायत्री परिवार द्वारा संचालित जल मंदिर का शुभारंभ पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, जलकारी समिति प्रभारी पवन सुमानी, शिक्षा समिति प्रभारी श्रीमती मनीषा शर्मा के आतिथ्य में हुआ। अतिथि द्वय ने जल मंदिर के शुभारंभ को अनुकरणीय प्रयास बताया और शहर के हर क्षेत्र में जल मंदिर शुरू करने पर जोर दिया। जल मंदिर के शुरू होते ही सभी ने शीतल जल पिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण पोरवाल को स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार मिलने पर सेंट्रल प्लाजा के नागरिकों की ओर से उनका शॉर्ट श्रीफल से सम्मान किया गया। संचालक महेश अग्रवाल ने तथा आभार महेश गोयल ने माना। इस अवसर पर श्री पंचाल अग्रवाल समाज प्रमुख शांतिलाल चौधरी, बंशीलाल गर्ग, श्री गायत्री परिवार के पातीराम शर्मा, श्रीमती रश्मि गोयल, महेश अग्रवाल, मितेश अग्रवाल तथा सेंट्रल प्लाजा के रहवासी उपस्थित थे। शास्त्री नगर स्थित साईं मंदिर में फाग उत्सव के दौरान जहां साईं राम के जयकारे गूंजे, वहीं उत्सवी रंग में डूबे साईं भक्तों ने ठुमके भी लगाए। गुरुवार की रात अमर पंजाबी की भजन प्रस्तुति ने फाग उत्सव को मानो साईंमय बना दिया। इस अवसर पर महिलाओं सहित बड़ी संख्या में धर्मालुजन मौजूद रहे।
देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। चोरों ने 2 मंदिरों को बनाया निशाना। माताजी मंदिर से प्रतिमा के आभूषण पर किया हाथ साफ। चैन स्नेचर गिरोह हवालात में, फिर भी 2 महिलाओं के गले से चैनें झपटी, एक स्थान पर प्रयास हुआ विफल। सुख समृद्धि की कामना से महिलाओं ने दशा माता का किया पूजन, पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।